तो साथियों हमने छंद को लेकर हमने पहले भी 2-3 पार्ट बना चुके हैं। आज ये एक अंतिम भाग है इसका और छंद से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन रह गया था आज इसको बिल्कुल हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ेंगे छंद के बारे में और जानेंगे इसके बारे में जितनी भी कुछ हम ट्रिक के माध्यम से इसके सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने बताया था छंद क्या होता है कि यह एक ऐसी पद्य रचना होती है। क्या होती है? पद्य रचना। कोई भी ऐसी कविता जिसमें उनकी मात्राओं की संख्या, वर्णों की संख्या, साथ में यति, गति, इन सभी का विशेष नियम का बड़ा ध्यान रखा गया हो और उससे जो निर्मित रचना होती है पद्य रचना, उसे बोलते हैं छंद। आपको याद रखना है। इसका जो दूसरा यानी नाम होता है वो पिंगल भी है और ये जो पिंगल नाम है यह जो है एक पिंगल जो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कहे जाते हैं, संस्थापक कहे जाते हैं पिंगल ऋषि। इन्हीं के नाम से इसका दूसरा नाम पिंगल भी पड़ा था। छंद जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी छंद धातु से, आपको याद रखना है। छंद शास्त्र को जो है पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, पिंगल ऋषि के नाम से पड़ा है, इसको याद रखना है। छंद की सर्वप्रथम जो चर्चा होती है ऋग्वेद में होती है, आपको याद रख लेना है। चलिए अब जो अगर हम बात करें छंद का जो प्राण होता है वो तुक होता है। वस्तुतः तुक मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों से जो आबद्ध पद रचना होती है छंद कहलाती है। मात्रा, वर्ण आदि के विचार से होने वाला वाक्य या रचना छंद कहलाती है, आपको याद रख लेना है। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं कि छंद के अंग कितने होते हैं। तो ये छंद के कुछ प्रमुख अंग होते हैं, आपको याद रख लेना है कि यति, गति, गढ़, पाद या चरण, वर्ण या मात्रा, क्रम या तुक, ये कुछ छंद के अंग महत्वपूर्ण अंग होते हैं, आपको याद रखना है। यति का अर्थ क्या होता है एक एक करके हम समझेंगे। हमने पहले भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बता दिया है। यति का अर्थ होता है विराम या ठहराव। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो बीच में जो हम ठहराव लेते हैं, फिर अगली पंक्ति पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, फिर बीच में ठहराव या रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो जो रुकावट होता है, ठहराव होता है या अल्प विराम होता है, उससे यति बोलते हैं। गति, जब हम कोई कविता पढ़ते हैं जो हमारे पढ़ने की गति, जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी तो द्रवहु सुदशरथ अजीर भी, तो ये जो हमारा स्पीड है कविता पढ़ने का, इसे गति बोला जाता है। गढ़ आपको पता है कि 3 वर्णों के समूह को गढ़ बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बता दिया। आप पिछले क्लास प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। वर्ण के बारे में आपको पता है कि जो कविता को लिखने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिन वर्डों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण बोला जाता है। और वो लघु भी होते हैं, ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ या ये भी होते हैं। मात्रा, तो वर्डों को पढ़ने में या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा बोलते हैं। मात्रा 2 होता है, एक को बोलेंगे लघु जिसको एक पाई से दिखाते हैं और इसके यश से दिखाते हैं गुरु को। क्रम क्या होता है? तो जो वर्ण या मात्रा की व्यवस्था होती है क्रम बोला जाता है। पाद या चरण क्या होता है? तो जो एक जैसे कोई कविता प्रथम चरण, फिर ये दूसरी लाइन, द्वितीय चरण, तीसरी और ये फिर चौथी, तब जाके कोई एक जो है आपका पद रचना कंप्लीट हो, छंद कंप्लीट होती है, तो ये चरण बोला जाता है। तो क्या होता है? चरण के अंत में आने वाले जो समानार्थी जो ध्वनि करते हैं तो उन्हें तुक बोला जाए। तुक भी तुकांत होते हैं, तुकांत होते हैं। मैंने सारा डिटेल्स बता दिया है। आज बस मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसको शॉर्ट में चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, चलिए अब छंद में लघु जो मात्रा निर्धारण होता है, लघु दीर्घ, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पहला चीज़ इसको यहाँ से लेते हैं। संयुक्ताक्षर में हलंत के पूर्व का वर्ण दीर्घ होगा। हलंत के पूर्व का वर्ण दीर्घ, जिसमें ये संयुक्ताक्षर में ये हलंत, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो ये वी है और वी आपका क्या है? आप ये लघु है। लेकिन अगर ये कोई अगर संयुक्ताक्षर है, ये आधा स है और इसके पहले अगर कोई आपका अक्षर होगा तो ये भले आपका लघु रहे, लेकिन मात्रा जब इसको हम मात्रा की गिनती करेंगे तो ये दीर्घ होगा। यानी वी का जो होगा मात्रा, ये एक मात्रा नहीं होगा बल्कि ये दीर्घ होगा। क्या होगा? दीर्घ होगा, यानी द्विमात्रिक होंगे। ये आपको याद रख लेना है। ठीक, ये कुछ ट्रिक्स होते हैं मात्रा निर्धारण करते समय। साथ में जब सभी मूल स्वर या मूल स्वरयुक्त व्यंजन लघु माने जाते हैं, जितने मूल स्वर होते हैं या मूल स्वर युक्त व्यंजन होते हैं लघु माने, जितने मूल स्वर होते हैं आ ई क ख ग, ये सभी ये आपके लघु माने जाते हैं। ठीक, ऐसे ही अब जितने भी दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर युक्त व्यंजन होते हैं, चाहे दीर्घ स्वर हो माफ़ करिए, जैसे कि दीर्घ स्वर कौन होते हैं? आ ई, ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं। तो इनका हमेशा मात्रा द्विमात्रिक होता है, यानी जो है यस होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर दीर्घ युक्त कोई व्यंजन हो, जैसे क है और क में आ का मात्रा, तो ये दीर्घ युक्त व्यंजन हो गया, तो भी इसका क्या होता है? इसका हमेशा मात्रा क्या होगा? इसका गुरु ही, यानी द्विमात्रिक ही इसका होगा। आपको याद रखना है। ऐसे आपको याद रखना है यहाँ पे कि जैसे कि बालाघात से प्रभावित लघु व्यंजन,
ये समझिए बालाघात क्या होता है। जैसे कि रू जो होता है यह हमेशा जो है लघु होते हुए भी यह दीर्घ में ही इसकी मात्रा गिना जाता है। रू जो मात्रा होता है उससे जो है हमेशा ये दीर्घ मात्रा में ही गिना जाता है। ऐसे आपको याद रखना है कि संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ड जिस पर बालाघात नहीं पड़ता है लघु माना जाता है। संयुक्ताक्षर के पहले का, संयुक्ताक्षर का है पहले का वर्ड, ये संयुक्ताक्षर है, इसके पहले का वर्ड क्या है म, और म को क्या माना जाएगा, इसको हमेशा हम जो है लघु ही मानते हैं। क्या मानेंगे, लघु ही मानते हैं। आपको याद रखना है। ठीक, ऐसे जो चंद्र बिंदु होता है आपको याद रखना है, जो चंद्र बिंदु जिस पे लगा होता है, चंद्र बिंदु यानी अर्धचंद्र जो युक्त व्यंजन होता है वो हमेशा लघु में ही माना जाता है। जो संघ है यहाँ पे स को हमेशा एक मात्रा के रूप में ही हम लोग मानते हैं। ऐसे रेफ जो वर्ड होते हैं जैसे कि मर्म, चर्म, ये सभी क्या होते हैं, कर में म तथा म च क है, ये हमेशा ये जो है लघु ही माने जाएंगे। आपको याद रखना है। ठीक, गणों की संख्या कितनी होती है आपको याद रखना है। गणों की संख्या टोटल 8 होती है। कितनी होती हैं, 8 होती है। आपको ये फार्मूला याद रख लेना है। मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था, पिछले क्लास में जाके हमारा क्लास देख सकते हैं। यह माता राजभानस लगा, इसके बारे में मैंने बता दिया था कैसे यह माता ये ट्रिक होता है। तो कितने गढ़ होते हैं, यस, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये तो 8 हो गए। ठीक, अब जैसे कोई आ गया कि बताइए, जैसे आ गया कि आ गया, जिसमें कोई उदाहरण देता हूँ कि आपका, हाँ, जैसे आ गया वानर, क्या आ गया, वानर। अब व में दीर्घ मात्रा हो गया तो इसका मात्रक ये हो जाएगा, द्विमात्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विमात्रिक हो जाएगा। न का एक मात्रिक हो जाएगा, इसका एक मात्रिक। तो क्या एस आई आई, ये किसका है, एस आई आई अगर हम देखेंगे तो ये किसका है, भगड़ का है। तो ये इसमें कौन सा गढ़ है, आप बोलेंगे सर भगड़ है। तो इस तरीके से पहचानते हैं, पहचानने का तरीका ये होता है। और कैसे, एक यहाँ से याद रखिएगा, जैसे य माता का, तो य माता, य माता, तो जो पहला होगा यगड़ होगा, यगड़ का चिन्ह क्या हो जाएगा, एक सिंगल पाई डबल पाई, ये हो जाएगा यगड़ का। ऐसे अगर हमको मान लो तो यहीं से बनेगा रगड़। जैसे अगर हम देखेंगे तो राजभा, राजभा, तो रगड़ यहीं से बनेगा, रस रगड़। तो ये यस आई यस, तो ये रगड़ का क्या हो जाएगा, आप रगड़ के यस आई यस हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को हम इसमें पहचान लेते हैं। मैं छोटा सा दिया। हाँ, अब याद रखना है, ये कुछ होते हैं, आपको याद रखना है कि मैंने बताया 2 होते हैं छंद, एक वार्षिक छंद होता है, मात्रिक छंद। वार्षिक छंद के जो होते हैं ये मुख्य प्रकार याद रखना है। ये आपको बिल्कुल रट लेना है ऐसे कि जो वसंत तलिका होता है उसमें 14 वर्ड होते हैं, ये सभी वार्षिक छंद है। ये रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, विकृति, सगधना, सवैया, कुंदलता, सुंदरी, दुर्मिल, मतंग, मदिरा, मालिनी, सिखाड़ी, ये सभी वार्षिक छंद है। आपको इसके वर्ड याद रखना, कोई भी किसी भी छंद में यदि 19 वर्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, शार्दुल, विकृति। 33 वर्ड देव घनाक्षरी, 32 वर्ड रूप घनाक्षरी। बिल्कुल इस बार ये याद था मालिनी के बारे में। मालिनी में कितने वर्ड होते हैं, तो 15 होते हैं। ये बिल्कुल आपको डिट्टो ऐसे याद कर लेना सारा। कैसे याद करना है, आप जो है दीवार पर चिपका लीजिए, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे अगर हम बात करें समांतर जो छंद होता है, इसके भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। वार्षिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है। 2 याद, छंद के कितने भेद होंगे, आप बोलेंगे सर 2 भेद होंगे। एक मात्रिक छंद हो जाएगा, एक आपका वार्षिक छंद होगा। मात्रिक छंद आपके 3 प्रकार के होंगे, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध मात्रिक छंद। तो आपको याद क्या लिखना है, आपको याद रखना है विषम मात्रिक छंद को याद रख लेना है, और सम मात्रिक छंद जो बचेगा आपका अर्ध सम मात्रिक छंद हो जाएगा। आपको इस तरीके से याद रखना है इन सभी को। सम मात्रिक छंद में रोला, चौपाई, हरि गीत का, विषम में कुंडलिया, छप्पे, अर्ध सम में बरबे, सोठा, दोहा, लला। आपको ये बिल्कुल याद रख लेना, रट लेना है। ठीक, ऐसे वार्षिक छंद की बात करें तो वार्षिक छंद में ये सभी आपको याद रखना है, जैसे कि आपका असरंगधरा, मद्राकांतरा, द्रुत विलंबी, शिखारिणी, सवैया, मतंग, देव, कवित, मनहरण, तोतड़, भुजंग, पर्यात, वसंत, उपजाति, उपेंद्र वजा, इंद्र वजा, शालिनी, स्वागता, भुजंगी, ये सभी आपको रट लेना, आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक याद रख लेना कि जैसे जो मात्रिक होते हैं, मात्रिक तथा वर्णिक छंदों की संख्या और भी है यहाँ पे, सामान्यतः परीक्षा दृष्टि के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद वर्णिक छंदों के 2 भेद बताते हैं। जो डॉक्टर वासुदेवानंदन के अनुसार जो वर्णिक छंद के 2 प्रकार होते हैं, साधारण तथा दंडक, जिसमें 126 वर्ड होते हैं या 126 वर्ड तक जो चरण या पाद होते हैं उन्हें बोलेंगे हम दंडक बोला जाएगा। और जिसमें 26 से ज़्यादा वर्ड आ जाएगा उन्हें रूप घनाक्षरी या देव घनाक्षरी, उन्हें माफ करें, उन्हें साधारण पद बोला जाएगा। जिसमें 26 से ज़्यादा आ जाए उन्हें दंडक बोला जाता है। दंडक में जैसे रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी और का आपका जो है घनाक्षरी, ये तीनों आते हैं दंडक में, आपको याद रखना है। सवैया छंद के अनेक भेद माने गए, तो ये सवैया जो छंद होता है इसके भी अनेक भेद मानेंगे। आपको इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ऐसे ही देख लेना है। ठीक, दंडक में आपको याद रखेंगे दंडक के कौन 3 भेद होते हैं, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, घनाक्षरी, इन सबके मात्रा यहाँ पे दिया है आपको
बिल्कुल 33 वर्ड जो भी दिया है आपको याद रखना है। ठीक, मात्राओं के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जो छंदों के प्रकार होते हैं, तो जैसे 11 मात्रा हो गए तो अहिर हो जाएगा, 12 मात्रा हो जाएगा तो तोमर हो जाएगा, 15 मात्रा चौपाई, 29 मात्रा बरवे, 24 मात्रा रोला दोहा सोठा रूमाला, 27 मात्रा सरसी, 16 मात्रा चौपाई। ये आपको बिल्कुल ये जितना भी आल्हा दिया है सार पदहरी गीत का, ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं पूरे ऐसे में पूरा, अगर एक किताब का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ आपको 96 16 15 87 38। इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर देंगे तो इसका पूरा पीडीएफ, इसी का नहीं जितने भी हिंदी में पूरे चैप्टर बिल्कुल जो ट्रिक्स वाइट ये बुक होती है, इसका सारा मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे याद रखना। फिर चौपाई का अलग अलग आपको याद रखना है। जैसे चौपाई का हो गया तो चौपाई को मात्रिक समछंद बोलते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, याद रखना है। ठीक, और चरण के अंत में जगड़ और तगड़ होते हैं। तो प्रथम चरण मैं इसके बारे में डिटेल से बता दिया, बस आप मैं शॉर्ट एक मैं सोचा था वीडियो लाऊं जिसके बारे में बिल्कुल चीज़ों क्लियर करके मैं आपको बता दूँ। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें चौपाई में तो प्रत्येक चरण में आपको याद रखना बस इतना कि 16 मात्राएं होती हैं। बस मात्राएं कैसे गिना जाता मैं बाकी पिछले वीडियो में बता भी दिया था। ठीक, तो जैसे एक उदाहरण ये आ गया आपका चौपाई का। ठीक, तो ये आ गया, इसके आपको याद रखना है। ठीक, ऐसे सोठा की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको याद रखना है। इसके प्रथम और तृतीय में जो है विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। टोटल 24 मात्राएं होती हैं सोठा में, आपको याद रखना है। तो ये जिसका इसका भी उदाहरण दिया है। ऐसे गीतका में भी आपको याद रख लेना है। ठीक, गीतका में याद रख लेना कि ये भी मात्रिक समछंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 26 मात्राएं होती हैं और इसके प्रथम तृतीय में 14 और द्वितीय चतुर्थ में 12 मात्राएं होती है। इसे याद रखना है। एक उदाहरण इसका दे दिया है। ऐसे आपको याद रख लेना है क्या कहते हैं कि दोहा का। अब दोहा ये क्या, ये अर्धसम मात्रिक छंद होता है, मैंने पहले बता दिया। इसके भी 24 मात्रा टोटल होती हैं। प्रथम तृतीय में 13 द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्रा। बस इसको इतना याद रखना, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। एक उदाहरण दिया है, आप इसको घर पे करके मात्राएं इसको गिन सकते हैं। रोला के याद रख लेना कि इसमें भी 24 मात्राएं होती है, लेकिन इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं के क्रम से यति होती है। यानी प्रथम तृतीय में 11, बिल्कुल इसका उल्टा। दोहा में 13 11 था, इसमें 11 और 13 होती है। इस तरीके से आप याद रखना। उल्लाला के याद रखना है कि इसमें भाई विषम चरणों में 15 तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। टोटल इसमें भी 28 मात्राएं होती है, आपको याद रख लेना। एक उदाहरण इसका भी दिया है, आपको कर लेना। ऐसे बरवे का आपको याद रख लेना। बरवे का भी ये अर्धसमात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में प्रथम तृतीय में 12 मात्राएं और सम चरणों यानी द्वितीय चतुर्थ में 7 मात्राएं। तो बस इतना याद रखना। एक उदाहरण इसका भी दिया। हरिगीत का भी मात्रिक समछंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रथम तृतीय में 16 द्वितीय चतुर्थ में 12 मात्राएं होती है, आपको याद रख लेना। ऐसे हम बात करें कुंडलिया का, तो कुंडलिया में भी आपको ये मात्रिक विषम छंद है। इसके प्रथम 2 पंक्ति में दोहा, इसका प्रथम 2 पंक्ति दोहा होता है तथा अंतिम 4 पंक्ति क्या होती है आपकी, ये आपका छंद, माफ करिए, रोला छंद होता है। तो टोटल इसमें भी आपके 24 मात्राएं होती है, आपको याद रखना है। एक उदाहरण आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका उदाहरण दिया हुआ है। ऐसे छप्पे का बात करेंगे, छप्पे भी रोहा, इसमें क्या होगा, इसका प्रथम 4 चरण रोला होता है और शेष जो 2 चरण होते हैं वो लाला होता है, आपको याद रखना है। इसमें भी कुल 15-13 करके कुल 28 मात्राएं होती है। एक उदाहरण इसका भी दिया, याद रखना। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण ले लेते हैं छंदों का, जैसे कि वसंत तलिका, ये सब वार्षिक छंद है। तो इसमें जैसे कि एक उदाहरण दिया है वसंत तलिका का, आप इसकी वर्डों की संख्या गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मालनी है तो 15, हर चरण में 15 वर्ड होते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में गिनेंगे तो 15 वर्ड मिल जाएंगे। द्रुतलंबिका, ये सभी इसके उदाहरण दिया है। आप इसके वर्ड को गिन कर जो है आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये छंद के बारे में शॉर्ट वीडियो था, मैं सोचा कि शॉर्ट में चीज़ों को बता दो। ये आपको अगर लेना हो तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास कैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज से छंद मैं सोचा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को क्लियर कर दो। बाकी अब मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में। आपको कौन सा अगला चैप्टर पढ़ाऊँ ये थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुन लो सभी का।